एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। राजा बड़ा परेशान हुआ। इतना उत्तम हाथी ना कुछ खाता है ना जल पीता है, उदास पड़ा रहता है। जानवरों के जो वैद्य थे उनको दिखाया, उन वैद्यों ने कहा इसको कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं। इसके संग क्या कोई और भी रहता था? वहां के नौकरों ने कहा इसके संग एक कुत्ता रहता था, जब से वो गया है ये हाथी परेशान है, उदास है। राजा ने ढिंडोरा पिटवाया, उस कुत्ते को जो ला करके देगा उसको 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। वो ग्रामीण व्यक्ति लालच के वशीभूत होके उस कुत्ते को ले आया। वे जो पुराने चोर थे उस पिछले जन्म के, वे भी चोरी ही करते थे इस जन्म में भी, और वे भी हाथी को ढूंढते ढूंढते वहीं आ गए, कुत्ते को ढूंढते ढूंढते वहीं आ गए। और ये रात रात भर वहां उसके निकट बैठकर चोरी की बातें करें, हमने उसको ऐसे मारा, ये चोरी की, वो की। और वो कुत्ता और हाथी भी उन चोरों की बातों से प्रभावित होके ऐसे हो गए कि जो भी उनके पास आता उसको पटक देते, मार देते, कुत्ता काट लेता। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या हुआ? इतना उत्तम मंगल मुख हाथी ऐसा खूनी हाथी कैसे बन गया? उनके यहां जो ब्राह्मण और पंडित जन थे उनको भेजा, जरा देखो क्या हुआ है। ये हाथी तो ऐसा नहीं था, ये कुत्ता तो ऐसा नहीं था। और वे गए, उन्होंने सेवकों से पूछा यहां रात को कौन कौन रहता है? कहा हम लोग रहते हैं और चोर भी आते हैं। उनकी बातों को सुन के ये हाथी और ये कुत्ता ऐसे हो गए। ये सूचना राजा को दी गई। उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा अब क्या करें? कहा इन चोरों को पकड़ के तो जेल में डाल दो, और यहां इस हाथी और कुत्ते के पास कुछ महात्माओं को कुछ दिन के लिए ठहरा दो। वे महात्मा ईश्वर की बातें करते, सदाचार की बातें करते, शांति की बातें करते, विनम्रता की बातें करते, दूसरों की सेवा करने की बातें करते। हाथी और कुत्ते के हृदय में वो ही धर्म आचरण धीरे 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 पैदा हो गए। शिव ने कहा हे नंदी,
इस प्रकार तुम दोनों के जन्म वहां साथ साथ व्यतीत हुए। चोरों की संगति से तुम खूंखार, बुरे कर्म करने वाले, और ऋषियों की संगति से उत्तम व्यवहार वाले दोनों बन गए। उसके पश्चात एक और तुम्हारा जन्म दोनों का साथ साथ हुआ। ये जो स्वर्णकार का पुत्र है कुमुद, अपने उस जन्म में ये ब्राह्मण बना, क्योंकि इसने साधुओं की भी संगति की थी और तुमने भी की थी। तुम इस ब्राह्मण के घर में एक गाय के पेट से बछड़ा बन के पैदा हुए, और ये ब्राह्मण उस बछड़े को बड़ा प्यार करता, बड़े जतन से, गरीब होते हुए भी उसने बहुत धन इस बछड़े के ऊपर खर्च किया, और वो बछड़ा युवावस्था आने पर बहुत सुंदर और बलवान बैल बन गया। उस बैल ने अपने मन में सोचा, इस ब्राह्मण ने मुझे बड़ा कष्ट उठा के पाला है, बहुत धन इसने मेरे ऊपर खर्च किया है, मुझे चाहिए कि इसको वो धन मैं कहीं से वापस दिलवाऊं। एक दिन उस बैल ने मनुष्य की आवाज में ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, लगता है तुम्हारा और मेरा किसी पूर्व जन्म का नाता है। तुम मुझसे और मैं तुमसे प्रेम में निमग्न हैं। मैं चाहता हूं कि तुमको 1000 स्वर्ण मुद्रा दिलवा दूं। बोले, कहां से दिलवा दोगे? उस बैल ने कहा, हर वर्ष इस नगर में जो नगर श्रेष्ठी है वो बैलों की दौड़ कराता है, कौन बैल आगे निकले। इस बार तुम मुझसे कहना, मेरा बैल सारे बैलों में श्रेष्ठ है और मैं 1000 स्वर्ण मुद्रा की शर्त लगाता हूं, और मेरा बैल भागेगा नहीं। क्या करेगा? तुम 100 गाड़ियां रेत पत्थर से भर के एक के पीछे एक बांध दो, और ये 100 गाड़ियों को खींचेगा। उस नगर सेठ को बड़ा अचरज हुआ, कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? 100 गाड़ियों को 200 बैल खींचते हैं, ये अकेला तुम्हारा बैल किस तरह खींचेगा? बोले, मेरी शर्त है, अगर इसने नहीं खींचा तो मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं हार जाऊंगा, तुमको दे दूंगा, और मेरा बैल जीत गया तो 1000 स्वर्ण मुद्रा तुम मुझको देना। पूरे नगर में घोषणा हो गई, ऐसा बलशाली बैल हमारे यहां है, हमारे नगर में। कितनी ही जनता देखने के लिए इकट्ठी हो गई। गाड़ियों के पीछे गाड़ी, गाड़ी के पीछे गाड़ी बांध दी गई, और उनमें बहुत बोझ लाद दिया, पत्थर, रेत, बजरी। 100 गाड़ियां पीछे तक खड़ी हैं, एक के साथ दूसरी बंधी हुई है, और बड़े अभिमान अहंकार के साथ वो ब्राह्मण उस बैल को लेके आया, और अकेले सबसे अगली गाड़ी में उसको उसने जोड़ा, और उस समय वह ब्राह्मण उस बैल को कटु वचन बोलने लगा, हे दुष्ट, तू मेरी पराजय मत करा देना। आप देखिए, कटु वचन जानवरों को भी अच्छे नहीं लगते। उस बैल ने मन में सोचा, ये ब्राह्मण मुझको दुष्ट कह रहा है। ब्राह्मण ने
उसको बैल को गाड़ी में जोड़ दिया और कहा, चल हे दुष्ट, मुझको पराजित मत करा देना, खींच इन 100 बैलगाड़ियों को अकेले खींच। और वो बैल पत्थर की तरह जाम हो गया, वहीं पे खड़ा रह गया, स्तंभित जैसा हो गया, एक पग भी उसने आगे को नहीं रखा। अब ब्राह्मण एक लकड़ी लेके उसको पीटने लगा बैल को। अरे दुष्ट, सबके सामने मेरा अपमान कराता है। बैल टस से मस नहीं हुआ, वहीं का वहीं खड़ा रहा। चारों तरफ से तालियां बज गईं। ब्राह्मण का घोर अपमान हुआ। दुखी मन से सिर झुकाए हुए बैल को गालियां बकता हुआ ब्राह्मण उसको घर ले गया, खूंटे से बांध दिया, चारपाई पर बीमार की तरह लेट गया। उस बैल ने कहा, हे ब्राह्मण, कैसी उदास और हताश होके लेटे हुए हो? ब्राह्मण ने कहा, मेरे जले हुए घाव पर नमक छिड़कते हो? तुम जानते नहीं हो मेरी परेशानी का कारण क्या है। मुझसे तुमने झूठ बोला कि मैं 100 गाड़ियां अकेला खींचूंगा। हे मूर्ख, तूने पूरे नगर के सामने मुझे अपमानित करा दिया, मुझे बेइज्जत करा दिया। बैल ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम अशुद्ध आत्मा वाले ब्राह्मण हो। ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जन्म तो हुआ, किंतु तुम ब्राह्मणों के शिष्टाचार को जानते नहीं। हे ब्राह्मण, एक मनुष्य को तुम कटुबाणी कहो तो क्या वो तुमसे प्रसन्न होगा? नहीं। किसी देवता को तुम कटुबाणी बोलो तो क्या वो देवता तुमको आशीष देगा? नहीं। मेरे भीतर देव अंश है, मैं कभी असत्य नहीं बोलता। हे ब्राह्मण, बताओ, क्या मैंने तुम्हारे घर का आज तक कोई नुकसान किया? कोई मट्टी का बर्तन भी पैर से फोड़ा हो तो बताओ। ब्राह्मण ने कहा, नहीं। बैल ने कहा, मैंने कभी तुम्हारी तरफ को या तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य की तरफ को सींग चलाया? ब्राह्मण ने कहा, नहीं। हे ब्राह्मण, तुमने मेरी कौन सी दुष्टता देखी जो तुम हजारों व्यक्तियों के सामने मुझको दुष्ट बता रहे थे? इस बात का कोई उत्तर तुम्हारे पास है? जबकि मैं देव अंश हूं, हमेशा ब्राह्मण समझते हुए तुम्हारा सत्कार मैंने किया है। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। कहा, हे देवता, मुझसे बड़ी भूल हुई। मैं अपने अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा चाहता हूं। उस बैल ने कहा, हे ब्राह्मण, ब्राह्मण का जन्म बड़ा दुर्लभ होता है और ब्राह्मण कुल में जन्म लेके कोई उस परम ब्रह्म की उपासना ना करे, वो और भी अभागा होता है। शिष्टाचार का पालन ना करे, गंवार और मूर्खों और अज्ञानियों जैसी वाणी बोले, उसके दुर्भाग्य का तो कहना ही क्या। हे ब्राह्मण,
मनुष्य जो अपने मन में सोचता है, जो अपनी वाणी से बोलता है, जो अपने कर्मों से करता है, विधाता उसको लिखता रहता है। ब्राह्मण ने कहा, हे देवता, मैं बार बार क्षमा याचना करता हूं। मैं वास्तव में ही अविद्या में डूब गया था, अज्ञान में पड़ गया था, मुझे क्षमा कीजिए। बैल ने कहा, ठीक है, मैं एक शर्त पर तुम्हारी 100 गाड़ियां खींचूंगा। तुम कभी भी किसी पशु को, किसी मनुष्य को कटु वचन मत कहना, और इस बार तुम शर्त रखो 2000 स्वर्ण मुद्राओं की। वो नगर श्रेष्ठी जो है खुशी खुशी तुम्हारी बात मान लेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये बैल गाड़ियां खींच नहीं सकता। और ऐसा ही हुआ, दोबारा आयोजन हुआ। भीड़ की भीड़ इकट्ठी हुई, प्रजाजन इकट्ठे हो गए। 100 गाड़ियां उसी तरह से बांधी गईं। और ब्राह्मण ने कहा, हे नगर श्रेष्ठी, मैं 2000 स्वर्ण मुद्राएं हारने के लिए तैयार होके आया हूं। नगर सेठ ने सोचा, ये तो मूर्ख ब्राह्मण है, चलो अब के 2000 स्वर्ण मुद्राएं मुझको मिल जाएंगी। और उसने शर्त मान ली। बैल को सबसे अगली गाड़ी में जोड़ दिया गया। ब्राह्मण ने हाथ जोड़ के उस बैल से कहा, हे देवता, हे भद्र, हे देवात्मा, इन सभी प्रजाजनों के सामने आप इस अचरज कर्म को दिखाइए। बैल ने आकाश की तरफ को सिर उठाया, मानो परम ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार कर रहा हो, और जोर लगा के उसने सभी गाड़ियों को खींचा। पूरा जन समुदाय प्रसन्नता से तुमुल ध्वनि करने लगा, प्रसन्नता की वचन बोलने लगा। उस बैल की प्रशंसा सब करने लगे। इस प्रकार ब्राह्मण की विजय हुई। 2000 मुद्राएं उसको प्राप्त हो गईं। उस बैल ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, अब तुम मुझे अपने यहां से मुक्त कर दो। मुझको वनों में जाके तपस्या करने की अनुमति प्रदान करो। मैं शिव का बैल हूं। शिव ने कहा, हे नंदी, इस प्रकार तुम्हारे और इस स्वर्णकार के पुत्र के कई जन्म हो चुके हैं। शिव ने उस स्वर्णकार के पुत्र को अपने निकट बुलाया। कहा, पुत्र, क्या तुम ये जन्म भी अविद्या में, भोग विलास में, सोने चांदी के आकर्षणों में, वैश्याओं के घुंघरू की झनकार में नष्ट कर देना चाहते हो? उस कुमुद नाम के गण के आंखों में आंसू आ गए। उसने महादेव के चरण पकड़ लिए। प्रभु मुझे क्षमा करें।